वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 27 और 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स में आपको डेली एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना, और चिंगारी बनना हमारा काम, जो बनाना जो है वो हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो एडुजोस एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल कर लें। इस पर पीडीएफ फाइल जो है वो अवेलेबल करा दी जाती है। ये गूगल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल के चिंगारी प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने सही आंसर बताया, 71वां स्थान था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय सेना के द्वारा इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? ये जो इन्फेंट्री डे है ये किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष राष्ट्र अपना जो है 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है वो मना रहा है। इसी दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में जंग की शुरुआत की थी, यानी युद्ध की शुरुआत की थी, और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है आपको, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईपीएल 2022 के लिए कितनी नई टीमों को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नई टीम जो है वो शामिल की गई है। आईपीएल 2022 में अब 2 नई टीमें भी खेलेंगी। वो कौन कौन सी हैं ध्यान रखिएगा। उसमें लखनऊ और अहमदाबाद को शामिल किया गया है 2 नई टीम के रूप में। लखनऊ ग्रुप को गोयनका ग्रुप, जिसे हम आरपीएसजी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसे 7,090 करोड़ रुपए में उसने खरीदा है। ठीक है। वहीं सीबीसी यानी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजीज को 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा है। लखनऊ का होम ग्राउंड जो है वो इकाना स्टेडियम होगा और अहमदाबाद का होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल के एक सीजन में 10 टीमें खेलेंगी। इससे पहले साल 2011 में भी 10 टीमें खेल चुकी हैं। तो उस वक्त पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स हिस्सा लेने वाली 2 नई टीमें बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण कुमार को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कल्याण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पीएनबी के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत का ये एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय हैं। एमडी और सीईओ की बात करें तो एस एस मल्लिकार्जुन राव जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। जो पीएनबी है उसका एक टैगलाइन भी याद रखिएगा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? ये भारतीय मूल की हैं अनीता आनंद, जिनको किसी देश में राष्ट्रीय वहाँ का जो है रक्षा मंत्री बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। भारतीय मूल की ये जो है कनेडियन नागरिक है। तो भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। कनाडा के बारे में तो आप सबको मालूम है, कुल क्षेत्रफल के अनुसार रूस के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएसए के साथ इसकी दक्षिण और पश्चिम सीमा 8,891 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी द्विराष्ट्रीय भूमि सीमा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में ही, कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है।
अगला सवाल है, भारत की पहली बन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े को जन्म किस राज्य में हुआ है? बन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म जो है वो भारत की ये पहली बन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस है जिसके बछड़े का जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है ये? आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान यानी आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का मतलब होता है इस तकनीक से टेस्ट ट्यूब भैंस के बच्चे का जन्म गुजरात में हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यह भैंस बन्नी नस्ल की है। किस नस्ल की है? बन्नी नस्ल की। भैंस की बन्नी नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में ही बनाया जाएगा। और एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी गुजरात के कच्छ में बनाया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने फार्मूला वन का यूएस ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत लिया है। रेडबुल ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने ऑस्टिन में अमेरिका के सर्किट में फार्मूला वन यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता। उन्होंने सीजन की अपनी 8वीं रेस जीत ली है और चैंपियन स्टैंडिंग में अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया है। लुइस हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर दौड़ समाप्त की जबकि एस पेरेज तीसरे स्थान पर रहे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में नीदरलैंड के मैक्स वेस्टेपन ने फार्मूला वन डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। अब ये कुछ नाम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता। पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये सब लुइस हैमिल्टन ने जीता। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वेस्टेपन ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को इस्टबैन ओकोन ने जीता। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे पीडीएफ फाइल में ये अवेलेबल रहेगा। अगला जो यहाँ पर है देखिए वो है सवाल, प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में गोवा जो है वो हर घर में खुले में शौच मुक्त को ही हम ओडीएफ कहते हैं। तो और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल साल 2016 में जारी किया गया था। इसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ओडीएफ के रूप में अधिसूचित किया जाता है और यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करे तो उस राज्य या उस शहर या उस वार्ड को ओडीएफ के रूप में अधिसूचित किया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, गोवा जो है वो हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा गोवा ने कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। अगला सवाल है, शवकत मिर्जियोयेव किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। मतदान के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। हाल ही में हुए चुनाव में उज्बेक के राष्ट्रपति ने 80% वोट हासिल किए हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में जान लीजिए, यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है यानी लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। इसकी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसरा साझा युद्धाभ्यास दशटलिक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। निम्न में से किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह साल 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा।
सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक पर्यावरण सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। जीरो नेट इमिशन है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और वातावरण से ग्रीन हाउस गैस को कम करने के बीच के संतुलन को नेट जीरो इमिशन जो है वो कहा जाता है, यानी जीरो नेट इमिशन कहते हैं। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का पैमाना सेट करना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत चीन तथा अमेरिका के बाद CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत जो है चीन तथा अमेरिका के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत पर साल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का वैश्विक दबाव भी है। अगला सवाल है, नियो बैंक फ्लॉबीज के प्रमुख उत्पाद माई बिल बुक का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ये माई बिल बुक जो है, जो कि आप सबको पता होगा इंडिया का जो है वो बेस्ट GST बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसको जो है वो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज वाजपेयी। भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय यानी SMB के लिए एक नियो बैंक फ्लोबिज ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी को अपने प्रमुख उत्पाद माई बिल बुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है, यानी उनको नियुक्त किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी दिया गया है। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रणवीर सिंह को NBA ने भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिरामल रियलिटी ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजकुमार राव को कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के को सब्सिडी वाले वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भी सीमित करना है। गुजरात में कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि आपको याद रखना है। हिंगोलगढ़ प्रकृति शिक्षा अभयारण्य, रामपारा वन्यजीव अभयारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में गुजरात की थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि को रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचा सुनिश्चित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों या बीमारी के प्रकोप को का जवाब देने में सक्षम हो। साथ ही इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है ये जो मिशन है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। अगला सवाल है, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, जिसको हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय आदिवासी कह लें नृत्य महोत्सव या जनजातीय नृत्य महोत्सव, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक। ठीक है, इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में भी अगर पूछा जाए कि कहाँ पर, तो रायपुर में आयोजित होगा। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है। किंगडम ऑफ इस्वातिनी नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान, युगांडा, श्रीलंका, माली, सीरिया, फिलिस्तीन जैसे देशों के कलाकार भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का पहला संस्करण साल 2019 में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। ये पहले जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो एक अलग राज्य बना। अगला सवाल है, जीका वायरस पहली बार मनुष्य में अफ्रीका के किस देश में पाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का सदस्य है। जीका विषाणु एडीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। जीका वायरस पहली बार मनुष्य में साल 1954 में दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया में मिला था। इसीलिए ये सवाल आपसे हमने पूछा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, जीका वायरस का संक्रमण सबसे पहले अफ्रीका के पूर्वी मध्य क्षेत्र के युगांडा के जंगल में अप्रैल 1947 में बंदरों की प्रजाति रीसस मकाक में पाया गया था। अध्ययन के बाद साल 1952 में इसका नाम जीका रखा गया, क्योंकि युगांडा के जीका फॉरेस्ट यानी जीका जंगल में ये वायरस पाया गया था। अगला सवाल देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो ये किताब है, इसके लेखक का जो नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए चिदानंद राजघट्टा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। राजस्थान के लिए जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ है सिविल सर्विस राजस्थान के लिए, जो राजस्थान पीसीएस आप कह लें, वहां से रिलेटेड ये सवाल है। इटली ने किस देश को हराकर यूईएफए यूरो 2020 का खिताब जीता? नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी ध्वजवाहक था? और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? एक एक करके आंसर देख लीजिए। इटली ने किस देश को हराकर यूईएफए यूरो 2020 का खिताब जीता? तो आंसर होगा इंग्लैंड। दूसरा है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? CNR राव को प्रदान किया गया। ठीक है, CNR राव को प्रदान किया गया। इसके बाद है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में के समापन समारोह में 2020-21 कह लें, जो 21 में समाप्त हुआ है वैसे 2020 वाला, तो इसके जो समारोह जो था, समापन समारोह, इसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा जो थे वो इसमें जो है समापन समारोह की जो है वो ध्वजवाहक थी। उसके बाद पांचवा सवाल जो पूछा गया है, रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन। अब अगला सवाल जो है वो चिंगारी प्रश्न है, जिसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए, इस सवाल का आंसर आप सभी लिखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।